हेलो स्टूडेंट, नमस्कार टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स की बात की थी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इनमें हमने डेफिनेशन, एग्जांपल्स और एम बैंकिंग के बारे में हमने बात की थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब है एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। हाँ मित्रों, एप्लीकेशंस का मीनिंग मैंने आपको ई कॉमर्स चैप्टर में ही समझाया था। व्हाट इज एप्लीकेशन, जिससे हम जो भी सर्विसेज का यूज करते हैं उसको उसकी एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एम कॉमर्स से हम कौन कौन सी सर्विस का यूज करेंगे, तो उन सारी सर्विसों का जो एक ग्रुप है, वो ग्रुप का कंसेप्ट जो है उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशंस। क्योंकि एप्लीकेशन वर्ड में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। हमको पता है एप्लीकेशन जो है वो एक वन टाइप्स ऑफ इंक्वायरी फॉर्म, अर्जी, लेकिन यहाँ पे इनका जो मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी सर्विसेज का एक कंसेप्ट है, इनको हम एप्लीकेशंस बोलेंगे। तो एम कॉमर्स से हम कौन कौन सी सर्विस जो है उनका लाभ लेते हैं, तो उन सारी सर्विसों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सारे वर्क, सारी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो हमें एम कॉमर्स जो है वो हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले जो बात की गई है, मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बारे में तो आप सब जानते ही हो। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट का जो प्रचार करती, सबके सामने उनकी डिटेल रखती है, कन्वेंस करती है उन प्रोडक्ट को, काफ़ी से काफ़ी लोग खरीदे, उनको हम मार्केटिंग बोलेंगे। वो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो सेल्समैन जो है वो अभी ये देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल में तो जस्ट ओनली ऑप्शन ही थे। वो पर्सन को हायर करना पड़ता था मार्केटिंग के लिए, और सभी जगह जाके प्रोडक्ट का जो वो प्रचार वो पर्सन करता था, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। और वो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो हमने ई कॉमर्स में भी देखा, वो जो पब्लिक रोड है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर जो है हम लगा देते थे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। लेकिन इस वक्त वो तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स जो है वो डिजिटली हम मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का, डिजिटली, वो भी मोबाइल डिवाइस से। एम कॉमर्स को हम साथ में लेके चले गए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एम कॉमर्स की ही बात हो रही, नॉट ऑल डिवाइसेस, जस्ट ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस की बात हो रही है। तो हम मोबाइल में सोशल साइट्स जो है वो यूज़ करते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, ट्विटर है और कई सारी। तो उन सभी सोशल साइट्स में जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट की, कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग कर सकता है, अपनी डिटेल्स रख सकता है। तो ये डिजिटली जो हम मोबाइल से, इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल है हमारा, स्मार्टफोन, मोबाइल डिवाइस, इनसे जो हम मार्केटिंग करें तो दुनिया के कोने कोने तक हमारी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो पहुंच सकती है। और उसके बाद की जो बात की गई है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि फीचर्स के बारे में बताना, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना, इनडायरेक्टली मार्केटिंग का ही एक मेथड है। मार्केटिंग तो प्योरली वो मेथड है कि जो हम कस्टमर को बोलते हैं कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आप खरीदो। लेकिन एडवर्टाइज क्या है, उस प्रोडक्ट का ऐसे फीचर आप बताओ कि हमको कहना भी ना पड़े कि आप खरीदो, ये आपके लिए अच्छा है, लोग सामने से ही कन्विंस हो जाते। तो ये इनडायरेक्टली मार्केटिंग हुआ। तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग में हम सोशल मीडिया का आज मोबाइल से काफ़ी हेल्प ले रहे हैं। हम फेसबुक में अपनी जो भी बिजनेस है हमारा, हम उनकी एडवर्टाइजमेंट रखते हैं। कई सारी पिक इमेजेस जो कैप्चर करके उनकी डिटेल फीचर वगैरह लिख के हम पोस्ट जो है वो करते हैं। फेसबुक में भी करते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं, इंस्टाग्राम में भी करते हैं। सभी जो भी सोशल साइट्स है वह हम अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का आज मीडियम जो है वो यूट्यूब या फिर सिनेमा हॉल हो गए हैं। क्योंकि यूट्यूब में जो भी सॉन्ग, वीडियो या फिर जो भी कोई ट्रेंड पे होते हैं, वहाँ के बीच में जाके, या फिर अगर कोई सॉन्ग बहुत ट्रेंड पे है आज,
जो भी सॉन्ग आप हो वो बहुत ट्रेंड पे होता है, सब लोग यही सुनने ही वाले, यूट्यूब निकाल के, यूट्यूब ओपन करके यही सॉन्ग लोग सुनेंगे, 80% देश के लोग ये सॉन्ग सुनने वाले। ऐसा कोई सॉन्ग अगर है यूट्यूब, तो उनके अगर सॉन्ग से पहले या सॉन्ग के बीच में लोग एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपनी डाल देते हैं उनके चार्ज भी होते हैं। जिसने सॉन्ग ये अपलोड किया है, जो भी ऑफिशियल ओनर है, वो चार्ज जो है वो लेता है। और कोई किसी सॉन्ग के बीच में रखना हो सॉन्ग से, अगर हम ये सॉन्ग ओपन करें तो पहले ऐड आती है, कई सारी ऐड जो है वो स्किप ऐड वाली होती है, स्किप ऐड हम करते हैं कुछ सेकंड के बाद तो चली जाती है और कई सारी एड्स जो है वो उसमें स्किप एड का ऑप्शन नहीं आता, हमें देखनी पड़ती है, कुछ सेकंडों में आ जाती है, तो उनके भी चार्ज अलग होते हैं, आपको स्किप एड रखना है नहीं रखना है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो है वो जरिया बना हुआ है यूट्यूब। और सिनेमा हॉल में हम देखते हैं इंटरवल जब होता है या फिर फिल्म शुरू होने से पहले वो काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट हमें जस्ट डायल, जो कि हम इनॉक्स में आइनॉक्स में जाए तो जस्ट डायल किए, या फिर वो अक्षय कुमार वाला वो स्मोकिंग वाली एड है, या फिर वो कौन सी वो मैरिज सूट और शेरवानी रणबीर सिंह की एड हम मान्यवर, यस मान्यवर, ये सारी एड जो है वो हमें सिनेमा हॉल में देखने को मिलती है, हमें देखनी पड़ती है, वहाँ तो हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता, या फिर इस एडवर्टाइज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा जो मीडियम जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी अच्छे है, लोग पब्लिक जो भी आते हैं वो देखते और कन्विंस होते। उसके बाद की एप्लीकेशन की जो अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद की जो एप्लीकेशन है मोबाइल टिकटिंग, यस वी nowadays we already keep our tickets booking by the help of our mobile devices, like a plane ticket, like a train ticket, like bus ticket, like hotel booking like cinema tickets। सारी टिकट्स जो है आज हम मोबाइल डिवाइस से एप्लीकेशन का यूज़ करके, अगर कोई भी स्मार्टफोन है तो उनकी एप्लीकेशन हमारे पास होती है, लाइक मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, ऐसी कई सारी जो टिकट्स बुकिंग की साइट्स होती है। गवर्नमेंट साइट ले लो ट्रेन की, IRCTC, या फिर गुजरात ST की GSRTC, तो ये सभी जो है साइट्स एप्लीकेशन से हम मोबाइल के द्वारा इंटरनेट कनेक्टेड वायरलेस मोबाइल के द्वारा हम टिकट जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। सिनेमा हॉल की हो, बुक माई शो से हम सिनेमा हॉल की, या फिर कोई किसी एंटरटेनमेंट प्लेस में लाइव कंसर्ट चल रहा हो, कोई ड्रामा हो, इनकी टिकट बुक हम कर सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन हो स्पेशली, इनकी टिकट हम बुक माई शो से जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद मेक माई ट्रिप है, गो आई बीबो है, कई सारी टिकट बुकिंग की एप्लीकेशन अवेलेबल है इन स्मार्टफोन में। तो उसकी हेल्प लेकर हम कई सारे जो टिकट बुकिंग की प्रोसेस जो है वी कैन टेक इजीली प्लेस टू दी प्रोसेस। देन thereafter the next application is mobile auctions। yes friends, the mobile auctions, about the auctions अब हमें कोई भी किसी बड़े डेस्कटॉप और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, कई सारी एप्लीकेशंस जो है वो अब स्मार्टफोन में अवेलेबल है ऑक्शन की, ebay.com या फिर कई सारी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स में आपको ऑक्शन का जो पॉइंट था ई कॉमर्स में एप्लीकेशन में, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का नाम दिया गया है। तो कई सारी एप्लीकेशन अवेलेबल होती है ऑक्शन के लिए, आप अपनी चीज़ जो है वो ऑक्शन से बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, आप सेल और परचेस दोनों कर सकते हो फ़ोन से। तो उसके बाद की जो एप्लीकेशन है इनके बारे में मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। बात है मोबाइल एंटरटेनमेंट, वो आप मेरे से ज़्यादा जानते भी होंगे उसके बारे में, और आप मेरे से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते भी होंगे मोबाइल में। तो इनके बारे में अब तो मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, ये मेरा क्वेश्चन है, और फिर भी मुझे डिस्कस करना पड़ेगा बाय द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो एंटरटेनमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन प्ले गेम, वी कैन प्ले एनी टाइप ऑफ वीडियो, वी कैन लिसन अ सॉन्ग, वी कैन गेट एनी न्यूज़, वी कैन गेट अ स्पोर्ट्स स्कोर, एंड
कई सारी जो एंटरटेनमेंट है जो हम कर सकते हैं, लाइव मूवी देख सकते हैं, लाइव टीवी शोज जो है वो हम देख सकते हैं। आज हमारे पास अगर टीवी ना हो, टेलीविज़न ना हो, कोई बड़ा लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो, कोई डिश टीवी वगैरह ना हो, तो हम अपने मोबाइल से जो है, स्मार्टफोन से हम ये एंटरटेनमेंट जो है वो कर सकते हैं। सोशल साइट्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, किसी की पोस्ट हम रख सकते हैं। तो ये सारा जो एडवांटेजेस जो है वो हम मोबाइल फ़ोन से इनका एंटरटेनमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है मोबाइल परचेज, यस, वी कैन बाय एनी थिंग्स, we can buy anything by the help of our mobile, smartphone, tablets or other any internet connected mobile devices by the help of any Amazon, Flipkart or related to this some applications. Now we have not need to big screen devices like computer and desktop to purchase any things and order any things for our need. Now if we have a mobile device, we can easily put process related to the shopping. हम कुछ भी शॉपिंग करना चाहे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वो सभी एप्लीकेशन सब हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल है। हम कोई भी चीज़ जो है उसका ऑर्डर कर सकते हैं, उनको परचेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही, पेमेंट भी कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर वी विल टॉकिंग अबाउट मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, mobile financial services, that means the fund transfer, banking process and the some around process related to the money transaction about। तो कई सारी जो है वो मनी ट्रांजैक्शन हम फ़ोन से कर सकते हैं। गूगल पे, आज गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सब एग्जांपल जो है वो फिट है इन एडवांटेजेस के, इन एप्लीकेशंस के बारे में। गूगल पे से हम फ़ोन टू फ़ोन जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में चैट करते हो, वैसे गूगल पे से फ़ोन में हम मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली हम अगर देखें तो हमें सबको पता है कि कई सारी शॉप्स, छोटी हो, बड़ी हो या फिर सब्जी वाले टोकरी हो, तो वहाँ पे भी आज पेटीएम और गूगल पे का बारकोड जो है वो उस सबके पास होता है। हम जाके फ़ोन से वो बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सभी जगह पर अब हम फ़ोन पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। मैंने आपको इसका फ़ायदा जो है वो लास्ट लेक्चर में दिखाया था, फ़ोन से पेमेंट का, फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैं बीच रास्ते में मैं ट्रैवल कर रहा था, बीच रास्ते में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मेरा को पार्टनर था मेरा ट्रैवलिंग में, मेरे साथ था, उसके पास कैश थे, मेरे पास कैश नहीं थे। हम दोनों के पास गूगल पे था, तो मैंने उनको गूगल पे में से ट्रांसफ़र किए और उन्होंने मुझे कैश दे दिए। चलता फिरता एटीएम जो है वो आज बन गया है मोबाइल। तो ऐसे कई सारे जो एडवांटेजेस है हम ले सकते हैं। इनके बारे में हम कई फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट जो है उसको भी हैंडल कर सकते हैं, किसी बैंकिंग प्रोसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें रिकरेंट डिपॉजिट करानी हो, फिक्स डिपॉजिट करानी हो, तो आज हम फ़ोन से नेट बैंकिंग का यूज़ करके लोन के बारे में जानना हो, कार लोन, होम लोन, XYZ कोई भी लोन के बारे में हमें अगर जानना हो, तो अब हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं। हम अपने फ़ोन में से नेट बैंकिंग को यूज़ करके ये सब प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं, वो भी इजीली। उसके बाद जो है वो मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यस, मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये सर्विस इंफॉर्मेशन गेट करने, ये टेक्नोलॉजी ही इंफॉर्मेशन की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड है आईटी से ही ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स जो है वो ग्रो हुए। तो ये सभी जो डिजिटलाइज्ड हो रहा है वो इंफॉर्मेशन के लिए ही हो रहा है। तो उनका जो कोर कंसेप्ट जो है तो ये यही है, इंफॉर्मेशन मोबाइल से हम गेट कर सकते हैं इजीली। वी कैन गेट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस लाइक अ मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और etc। द फर्स्ट हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली गेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ सर्विसेज। तो we can get easily any types of news, any country, news of any country, news of any event,
यूज ऑफ एनी न्यूज ऑफ एनी स्पोर्ट्स, ये सभी सब टाइप के न्यूज जो है, न्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, सब टाइप के जो फ्रेश न्यूज जो है वो हम इजीली अपने मोबाइल में अलर्ट जो है वो हम गेट कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई, डेली हंट जैसी कई सारी एप्लीकेशंस जो है वो हमें न्यूज का अलर्ट जो वो देती है। वो फिर हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर से ही गेट कर सकते हैं। ई पेपर का जो एप्लीकेशन आता है, सभी न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़पेपर वाली सभी कंपनियां जो है उन्होंने सभी ने एप्लीकेशन जो है वो बनाई रखी है। सभी एप्लीकेशन में से हमें डेली के डेली जो न्यूज़पेपर जो है वो आते हैं, हम पढ़ सकते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम जिसके भी एरिया का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे, हम अपने पीडीएफ में वो न्यूज़पेपर ई पेपर के रूप में ओपन करके हम पढ़ सकते हैं। और लाइव न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़ का चैनल भी हम आज तक है, एनडीटीवी है, एबीपी अस्मिता, सब जो लाइव न्यूज़ जो है वो हम देख सकते हैं। जैसे भी अभी पिछले दिन अयोध्या में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब खातमुहूर्त कर रहे थे, तो उनका सब भी लाइव आ रहा था, तो हम मोबाइल से वो देख सकते थे। कई सारे जो है वो हम न्यूज़ चैनल जो है वो मोबाइल में लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट डेटा, यस अभी मैंने बात की, कई सारी एप्लीकेशंस जो है अब स्मार्टफोन में अवेलेबल है फॉर अपडेट हमें स्टॉक मार्केट के देती है। कई सारी बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट का काम करती है, लाइक एचडीएफसी बैंक जो है वो भी स्टॉक मार्केट की सर्विसेज अवेलेबल है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटी नाम की उनकी एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट के लिए। तो वो एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में हो तो आप सभी टाइप्स के जो शेयर बाजार है, सभी कंपनियों के जो स्टॉक जो है वो आप अपडेट उनमें से देख सकते हो। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स न्यूज़, वी कैन गेट इजीली स्कोर ऑफ क्रिकेट एंड सिचुएशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट वी कैन गेट बाय द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टेड वायरलेस डिवाइसेस। हम लाइक अ क्रिक बस नाम की एप्लीकेशन आप सभी को पता होगा, जिनमें से हम लाइव क्रिकेट का स्कोर जो है वो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्रिकेट न्यूज़ भी हम देख सकते, कोई भी, ये क्रिकेट तो मैं एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्पोर्ट हो, उनके रिसेंटली अलर्ट्स, करंट अलर्ट्स जो है वो हमें मोबाइल फ़ोन में कई सारी एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से हमें मिल सकते हैं। अब हमें कोई टीवी खड़ा करने की या फिर कहाँ पे रुक के देखने की ज़रूरत नहीं, जब भी जी चाहे हम अपनी जेब में से, वो पॉकेट में से, पर्स में से या निकाले और वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यस स्टेटमेंट्स या फिर नफो नुकसान जो उसको बोलते हैं, मुनाफा और नुकसान कितना हुआ, लॉस और बेनिफिट्स बिजनेस में, वो सभी ट्रैक जो है वो बाय चार्ट, कई एप्लीकेशन आते हैं वो चार्ट वाइज हम प्रोडक्ट हमारा जो टर्नओवर जो है वो दिखाती है, फाइनेंशियल टर्नओवर को दिखाती है। कई सारी एप्लीकेशन जो है वो अब अवेलेबल है, जो हमारा बिजनेस में लॉस या बेनिफिट जो है फाइनेंशियली कितना हुआ कितना नहीं, स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियली हम कितने लॉस में कितने बेनिफिट्स में, ये सभी जो एप्लीकेशंस के द्वारा हम जान सकते हैं। और उनके बाद ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, तो कई सारी एप्लीकेशंस है जीपीएस सिस्टम रिलेटेड, हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, जीपीएस में ही हमारा है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल पॉइंट जो है वो रखा गया है, इनमें से निकाल के जो ट्रैफिक प्रॉब्लम अगर हो तो हमें वो जीपीएस सिस्टम वाली जो एप्लीकेशन है, तो वो जीपीएस सिस्टम वाली एप्लीकेशन जो है गूगल मैप वगैरह, उनमें से हम क्या देख सकते हैं, सभी ट्रैफिक सिचुएशन देख सकते हैं, वो भी मोबाइल से हम जहाँ पे है हम देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, कितनी चली है, कितनी देर लगेगी, ये सब हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर लास्ट हमारी एप्लीकेशन जो है लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज, तो उनको एल कॉमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको लोकेशन बेस्ड कॉमर्स कहा जाता है। लोकेशन बेस्ड कॉमर्स यानी कि गूगल मैप बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो हम लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो है, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो गूगल मैप जो है इनमें जीपीएस सिस्टम जो है वो अटैच्ड है। हम कहाँ पे है वो हम जान सकते हैं, हमें कहाँ जाना है, उनका डेस्टिनेशन जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, ट्रैक जो है वो हम रख सकते हैं, हम कहाँ पे चल रहे हैं, आजू बाजू में कौन सी होटल्स आ रही है, कौन से अस्पताल आ रहे हैं, एम्बुलेंस जो है वो कहाँ पे, होटल में कहाँ मिलेगा, ये सब लोकेशन जो है वो हमें इन्फॉर्म करती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, इनको एल कॉमर्स ये ग्रो अप हुई है, एक एप्लीकेशन जो है उनको एल कॉमर्स बोलते हैं। अगर हमारा कोई रिलेटिव हमारे गाँव आ रहा हो किसी और सिटी, जिले और स्टेट से, और हम उसको फ़ोन में
अगर पूछते हैं कि भाई कहाँ पहुंचे तुम, अगर वो बताता है पता नहीं मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे उनको, व्हाट्सएप में तेरा लोकेशन भेज। तो अगर वो अपना लोकेशन व्हाट्सएप में भेजेगा तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि वो इस वक्त कहाँ है। तो इतनी अच्छी सी जो हम भी, अगर हम भी अननोन हुए किसी ट्रैवल में बीच रास्ते में और हमें कोई पूछे कि आप कहाँ हो, तो हम सीधा लोकेशन जो है उनको भेज देंगे। फिर वो जो फेमिलियर पर्सन है इस एरिया का वो पहचान जाएगा कि हम कहाँ हैं। तो इतनी अच्छी सी बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे हमें इस एप्लीकेशन से मिल रही है। और एल कॉमर्स में कई सारी सर्विसेज की बात की गई है। आपके पेज नंबर 100 में वो देखो लास्ट पैराग्राफ है इनके ऊपर, वो 6 बुलेट लिस्ट जो दिए गए हैं, 6 बुलेट वाइज पॉइंट जो है वो दिए गए, वो ये सर्विस है किनकी, एल कॉमर्स की। तो फर्स्ट सर्विस क्या की गई, इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विसेज। यस, डायरेक्टरी सर्विसेज यानी कि आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन जो है वो कितने किलोमीटर से कितने मिनट्स लगेंगे, इन सारी डायरेक्टरी जो है वो इनमें ऑलरेडी है, तो आपको इन्फॉर्म करेगी। इसके बाद ट्रैकिंग सर्विसेज, ट्रैकिंग ऑफ असेट्स। यस, ट्रैकिंग सर्विसेज, ट्रैकिंग यानी कि आप अब कहाँ पे हो, कहाँ पे चल रहे हो, कौन सा रास्ता है, कहाँ पे रुके हुए हो, आज वो आपके आसपास जो है वो क्या क्या है, ये सब जो है वो उसका ट्रैक आपको मिलता है इस सर्विस से। और देयर आफ्टर इमरजेंसी सर्विसेज, अगर if we have needed the emergency services for any hospitals, hotels or some things, then Google Map like application provide the help of this related point। अस्पताल कहाँ पे है, होटल कहाँ पे है, वो हम गूगल मैप से जो है वो जान सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, अगर हमें किसी भी चीज़ का इंस्टेंटली अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, या फिर वो अस्पताल ही हो, होटल हो, सिनेमा हॉल हो, या फिर कोई भी चीज़, बेकरी भी हो सकती है, या फिर कुछ खाने की शॉप भी हो सकती है, कोई भी अगर चीज़ अगर हुई तो हम सर्च करें तो वो हमें लोकेशन जो है उनका पता देती है इंस्टेंटली। और उसके बाद जो सर्विस की बात की गई है वो एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस। यस, टारगेटेड एड्स, प्रमोशनल मैसेजेस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इन स्टोर। यस, ये एडवर्टाइजमेंट का भी काम कर रही है, किसी लोकेशन की एडवर्टाइजमेंट, किसी शॉप की एडवर्टाइजमेंट, किसी पर्सन की एडवर्टाइजमेंट, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी भी ये एप्लीकेशंस जो है वो दे रही है हमें। उनके बाद मैपिंग। यस, वो तो यही क्रिएटिंग मैप्स ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। वो मैप भी कितने टाइप्स के मैप होते हैं, हम रूबरू, जैसा कलर का हमारा बिल्डिंग है, जैसा कलर का हमारा घर है, इवन हम अपने आप को सामने देख सकते हैं। हमारी बिल्डिंग जो है, मैं सूरत हूँ, मेरा गांव भावनगर डिस्ट्रिक्ट में महुआ सिटी जो है इनमें है मेरा घर, तो मैं यहाँ पे बैठा बैठा, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरी सही है तो मैं यहाँ पे बैठा बैठा मेरे घर में जो भी हिलचाल है, अगर गूगल की डायरी में मेरा घर नोट हुआ है, मेरा बिल्डिंग, मेरा एरिया नोट हुआ है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे साफ देख सकता हूँ कि मेरे घर में, जैसे सीसीटीवी में देख सकते, वैसे ही यहाँ पे सर्विसेज में, यहाँ ट्रैफिक, वहाँ का एरिया का ट्रैफिक कौन सा है, वहाँ पे कोई शॉप में क्या हो रहा है इस वक्त, सर्कल में क्या हो रहा है, सब हम बैठे बैठे यहाँ पे देख सकते हैं। इतने ज़्यादा मैप की क्लियरिटी जो है वो, इतने ज़्यादा टाइप्स के मैप अवेलेबल है। और उसके बाद लास्ट जो है वो नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन यानी कि प्लॉटिंग रूट फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। यस, हम करंट रूट से किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहेंगे, तो हम अब हमारा करंट लोकेशन डालेंगे, इसके बाद डेस्टिनेशन लोकेशन डालेंगे और फिर सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जहाँ जाना है तो किस किस रास्तों से हमें गुजरना है, कहाँ कहाँ से हमें मोड़ लेना है, सब जो है वो नेविगेशन सिस्टम से हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में एप्लीकेशंस के बारे में बात की। सारी एप्लीकेशंस जो है आपके टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह विद फिगर आपको दी गई है, तो आप ध्यान से जो है वो आप उनको लाइन बाय लाइन रीड करना और अंडरलाइन करते रहना। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। तब तक के लिए सबको नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे होम।